किताब उसका 53 का 5 पढ़े, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। पहला बाइबल कहता है कि हमारे अपराधों के कारण वो क्या किया गया? घायल किया गया। और फिर कहता है अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कारण कुचला, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। अभी इंग्लिश में लिखा है कि ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस एंड ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटीज। ओके, बहुत लोग समझते हैं कि अपराध, अधर्म और पाप एक ही है। वो एक ही नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हमें क्षमा चाहिए, और वो क्षमा सिर्फ यीशु के क्रूस के कार्य द्वारा ही मिल सकते हैं। हालेलुया। जब ये बाइबल अपराधों के बारे में बात कर रहा है, अपराधों का मतलब है ट्रांसग्रेशंस, और अगर ट्रांसग्रेशंस का असली शब्द हम हिंदी में देखेंगे तो ट्रांसग्रेशंस का मतलब है उल्लंघन। वो पाप का एक फॉर्म है, परंतु वो पाप नहीं है, पाप से अलग है। वो ट्रांसग्रेशंस मतलब उल्लंघन। हर एक के जीवन में ट्रांसग्रेशंस है, उल्लंघन है, अधर्म मतलब इनिक्विटी है, और पाप है। ये तीन चीजें हैं। और यीशु ने अपने किसके द्वारा? घायल होने के द्वारा हमारे उल्लंघन को उसने निकाल दिया, ट्रांसग्रेशंस को उसने निकाल दिया। हालेलुया। और फिर बाइबल कहता है उसके कुचले जाने के कारण, इंग्लिश में लिखा है उसके ब्रूज होने के कारण उसने हमारे अधर्म मतलब इनिक्विटी को क्षमा किया। फिर पाप कैसे क्षमा हुए? पाप उसके मारे जाने के कारण क्षमा हुए। उसके मृत्यु से पाप क्षमा होते हैं। ओके, उसके घायल होने से ट्रांसग्रेशन क्षमा हुए, और उसके कुचले जाने के द्वारा क्या क्षमा हुए? अधर्म क्षमा हुए। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हम लोग आगे जाएंगे। पहले तो हम लोग कुछ स्क्रिप्चर्स देखेंगे जो पाप के बारे में बात करते हैं। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 8वां वचन देखें। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। वो पाप के लिए मरा, तो उसका मृत्यु पाप के लिए हुआ। ओके, और एक वचन में जाएंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 वचन में पढ़ता हूँ यहाँ से। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँची दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। ओके, वो जो मारा गया उसका कंप्लीट डेथ जो है वो पापों के लिए था। हालेलुया। उसका घायल होना किसके लिए था? ट्रांसग्रेशंस के लिए था, उल्लंघन के लिए था। उसका कुचला जाना जो है वो इनिक्विटीज के लिए था, अधर्म के लिए था। और उसका पूरा मृत्यु जो उसने क्रूस पे सहा वो हमारे पापों के लिए था। ओके, इसमें धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। और ट्रांसग्रेशंस का मतलब क्या, जो बाइबल कहता है अपराध या उल्लंघन का मतलब क्या है? ओके, ट्रांसग्रेशन या उल्लंघन का मतलब कि परमेश्वर के आज्ञा या परमेश्वर का दिया हुआ बाड़ा को क्रॉस करना, उसका मतलब है ट्रांसग्रेशन। ओके, पाप अलग है, पाप में हम लोग आएंगे। ट्रांसग्रेशन या उल्लंघन जो बाइबल कहता है अपराध, अभी अपराध सही वर्ड नहीं है, मैं उल्लंघन यूज कर रहा हूं वहां पर, जिसका मतलब है ट्रांसग्रेशन। उल्लंघन का मतलब यह है कि परमेश्वर का दिया हुआ आदेश या परमेश्वर का दिया हुआ जो बाड़ा है, लिमिट है, हम उसको क्रॉस करते हैं। वो पहला डेफिनेशन है उल्लंघन का या ट्रांसग्रेशन का। हालेलुया। वो ट्रांसग्रेशन जो है
ट्रेसपासिंग है, ट्रेसपासिंग द लिमिट्स ऑफ गॉड। दूसरी बात जो है, दूसरा पॉइंट जो है, ट्रांसग्रेशन या उल्लंघन जो है। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने कहा तू इस जगह से बाहर मत निकलना, तू यहां पर ही रहना, ओके। पर मैं क्या करता हूं, इस जगह से बाहर निकलता हूं, मैं ट्रांसग्रेस कर रहा हूं, मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसग्रेस कर रहा हूं। हालेलुया। उसका मतलब यह है, ट्रांसग्रेशन जो है परमेश्वर का आज्ञा जो मेरे लिए स्पेसिफिक है, वो दूसरों के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर ने बोला, मुझे बोला उसने कि यहां से बाहर मत निकलना, वो आदेश तुम लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिक टू मी है, वो मेरे लिए है। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बोला ऐसे ऐसे व्यक्ति से को तू नहीं मिलना या बात मत करना उससे आगे से, वो सबके लिए वो निर्देश नहीं है, वो मेरे लिए है। तो ट्रांसग्रेशन तभी करते हैं हम जब भी परमेश्वर का जो आज्ञा है हमारे स्पेसिफिक, हम उसको उल्लंघन करते हैं, उसका मतलब है ट्रांसग्रेशन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। अभी बाइबल में जब भी हम लोग देखते हैं, सॉल राजा जो है वो एक पापी नहीं, पापी तो था क्योंकि ट्रांसग्रेशन पाप का एक भाग है, वो एक ट्रांसग्रेसर था। वो परमेश्वर जो आज्ञा देता था उसका उल्लंघन करते जाता था। ओके, तो हम लोग जाएंगे पहला शमूएल, मेरे साथ रहे, हम लोग बाइबल के स्क्रिप्चर से धीरे धीरे मतलबों को समझेंगे और उसके बाद हम लोग रेवलेशन में जाएंगे। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, हिंदी बाइबल से पहले हम लोग पढ़ेंगे, 15 अध्याय 16 से लेके 24 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात डालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्तम उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। आमेन। परंतु बस 24 तक। वहां पर वर्ड क्या है? सॉल क्या कहता है? मैंने उल्लंघन किया, ट्रांसग्रेस किया है। ओके, जब भी हम इंग्लिश में भी पढ़ते, यहां पे क्या लिखा है इंग्लिश में? 24वां वचन जो हमने पढ़ा अभी, देन सॉल सेड टू सैमुएल, आई हैव सिन्ड फॉर आई हैव ट्रांसग्रेस्ड द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे? तो वो पाप के अंदर आता है, पर वो अलग है, वो ट्रांसग्रेशन है। ट्रांसग्रेशन क्यों किया है? उसने बोला क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दी थी, जो लिमिट सेट किया था, उस लिमिट को क्रॉस करके मैं कई सारे चीजें कर लिया मैंने। हालेलुया। पहले और अभी जब भी पूरा वचन हमने पढ़ा, हमें वो वचन पता है। परमेश्वर ने सॉल को कहा था कि अगाग राजा को, वहां के सारे लोगों को, बूढ़े बच्चे सबको नष्ट करना और सभी चीजें जो स्पॉइल्स है उसको भी खत्म करना, कुछ भी मत लेना। परंतु सॉल ने राजा को जिंदा रखा, कुछ अच्छे अच्छे चीजें ले लिए, और जब भी शमूएल आके उसे कहता है कि तूने ये क्यों किया, तूने परमेश्वर के आज्ञा को ट्रांसग्रेस क्यों किया, वो कहता है नहीं मैंने तो परमेश्वर के आज्ञा को माना। वो वहां पर अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। हालेलुया। जो लोग खुद को जस्टिफाई करते हैं, खुद की सफाई देता है, उसके लिए परमेश्वर का
यीशु का लहू काम नहीं कर सकता। पहली बात, हालेलुया। अगर आप अपने सिंस के, अपने ट्रांसग्रेशन की जस्टिफिकेशन खुद देना चाहते हैं, मैंने ठीक किया, मैंने ये किया है, यीशु का लहू, वैसे भले ही आप मसीह हो, पास्टर के बेटे हो, बेटी हो, जो भी हो, आपके अंदर यीशु का लहू काम नहीं कर सकता। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। फिर सॉल कहता है हाँ मैंने ट्रांसग्रेस किया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका सिंहासन छीनने का समय आ चुका था, इसके लिए कुछ छीनने वाला है, इसके लिए मतलब की वजह से वो पश्चाताप कर रहा है। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, परंतु बाइबल यहां पर 23वें वचन में कहता है फॉर रेबिलियन इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। रेबिलियन कब आता है? जब भी लोग ट्रांसग्रेशन में बढ़ते हैं तभी रेबिलियस हो जाते हैं, और तभी नोइंगली अननोइंगली, जानते हुए भी उन लोग विचक्राफ्ट में घुसते हैं। हालेलुया। जितना हम, परमेश्वर बोलता है हम नहीं करते, परमेश्वर बोलता है ऐसा मत करो, हम उल्लंघन करते हैं आज्ञा। परमेश्वर बोलता है उधर मत जाओ, हम उल्लंघन करते हैं। जब भी हम उसमें करते रहते हैं, हमारे अंदर एक रेबिलियस स्पिरिट, एक रेबिलियस डीमन तैयार हो जाता है। हालेलुया। और वो रेबिलियस डीमन जो है विचक्राफ्ट के अंदर लोगों को डालता है। आपको पता है सॉल जीवन के अंत में विचक्राफ्ट में गया, ऑकल्टिज्म में गया, फेमिलियर स्पिरिट्स को बुलाने में गया। फिर बाइबल कहता है स्टबननेस, हट्टपना, जिद्दीपना। हालेलुया। जिद्दीपना मतलब परमेश्वर बोल रहा है फिर भी उल्टा काम कर रहे हैं। सेकंड बार बोला, ये सेकंड बार सॉल्व नहीं किया, फिर भी उल्टा काम कर रहा है। उसमें इंसान जो है स्टबन बन जाते हैं, जैसे इजराइल के लोग हट्ट बन चुके थे। हट्टपना में जब भी लोग जाते हैं तभी वो इनिक्विटी आता है, अधर्म, हम लोग बाद में आएंगे, और फिर उसमें मूर्ति पूजा की तरह ही है हट्टपना। हालेलुया। वो चीजों में हम लोग बाद में आएंगे, परंतु आप देख रहे हैं ट्रांसग्रेशन। सॉल ने कहा मैंने परमेश्वर के आज्ञाओं का क्या उल्लंघन किया। आई हैव ट्रांसग्रेस द कमांड ऑफ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर ने जो उसको स्पेसिफिक कहा था, सबके लिए नहीं था, सिर्फ सॉल के लिए था, उसको उसने आज्ञा नहीं पाला, और परमेश्वर के लिमिट को क्रॉस करके वो कार्य किया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक ट्रांसग्रेशन? और कुछ एग्जाम्पल्स में ट्रांसग्रेशंस के दूंगा बाइबल से, और उसके बाद ट्रांसग्रेस जब भी हम करते हैं उसका पेनल्टी क्या है, हम लोग उसमें जाएंगे, और उस पेनल्टी को यीशु ने हमारे जीवन में से उसके कार्य के द्वारा, उसके घायल होने के द्वारा कैसे निकाला, वो हम लोग देखेंगे। ओके, फिर हम लोग जाएंगे पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 8। वर्स नंबर 8, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बात जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल वहां आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा तूने क्या किया? शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में, अभी ये बहुत बड़ा स्टोरी बना रहा है, ओके, मैं गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा का आज्ञा को नहीं माना, वो है ट्रांसग्रेशन। ओके, नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। हालेलुया। मैंने आपको कहा सॉल एक ट्रांसग्रेसर था, वो एक उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। अभी ये पहला इंस्टेंस है जहां पर वो उल्लंघन कर रहा है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जहां पर बाइबल उल्लंघन के बारे में बात कर रहा है, ट्रांसग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, सॉल ने परमेश्वर के कमांड्स को ट्रांसग्रेस किया। बाइबल कहता है द कमांड्स ऑफ द लॉर्ड आर सिंपल। उसको हम लोग, हाँ मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये वो लोग उसको कमांडमेंट को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है ये मत करो, ये करो, उधर मत जाओ, इधर रहो, वगैरह वगैरह। वो सिंपल है, सिंपली उसको ओबे करना है। हालेलुया। परंतु कई लोग जो उसको करना नहीं चाहते, उस कमांडमेंट को उन लोग ट्विस्ट करते हैं, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। ओके, आदम और हवा ने किससे, पाप से उन लोगों का शुरुआत नहीं हुआ। उन लोगों का शुरुआत ट्रांसग्रेशन, जो पाप का एक फॉर्म था, उससे शुरुआत हुआ।
हालेलुया। और उसके बाद जो जो पेनल्टीज उसके ऊपर उनके ऊपर आई वो भी हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोगों के जीवन में ट्रांसग्रेशन है, हालेलुया, जब भी हम लोग ट्रांसग्रेस करते हैं हमें क्या पेनल्टी भरना पड़ता है। उसमें जाने से पहले और एक ट्रांसग्रेशन का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि है पहला राजा उसका एक मिनट, फर्स्ट किंग्स उसका एक मिनट, ओके, उसका दूसरा अध्याय और या 36 से लेके 46 तक पढ़े। दूसरा अध्याय 36 से 46। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र अकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में हैं। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को अकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है। तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिताकर न कहा था, वह यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है, फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी। और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा, परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। आमेन। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है ट्रांसग्रेशन का। सुलेमान ने उसको यहोवा की शपथ दी थी कि तू इस जगह से बाहर मत जाना, जिस दिन तू इस जगह से बाहर जाएगा उस दिन तू मारा जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर क्या दर्शाता है, अभी ये जो शिमी है वो उसने दाऊद के साथ दुष्ट काम किए थे, उसने दाऊद को गालियाँ दी थी, उसने दाऊद को श्राप दिए थे, उसने दाऊद पे आरोप लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे शिमी ने। ओके, परंतु दाऊद राजा का जब ये किंगडम वापस से अब्सलोम ले रहा था और दाऊद वापस से स्थापित हुआ, शिमी को उसने कहा, शिमी ने आके माफ़ किया, दाऊद राजा ने माफ़ कर दिया। हालेलुया। परंतु दाऊद राजा ने सुलेमान को इसके बारे में वार्न किया, क्योंकि अगर कुछ लोग हैं जो दाऊद के वंश के खिलाफ लड़ेंगे, वो ये दाऊद के दुश्मन है जो फेक दोस्त भी है अभी भी। ओके, ध्यान से सुने। अभी उसने श्राप आरोप लगाने का दुष्ट काम किया, ईवल काम किया दाऊद के साथ, और वो माफ हो चुका था उसके बारे में। परंतु यहां पर ट्रांसग्रेशन ने उस श्राप के दंड को वापस लेके आया। ओके, उसको यहोवा की शपथ दी गई थी, अभी जब भी मेरा किंगडम स्थापित हुआ है परमेश्वर के शपथ से तू यहां से बाहर नहीं निकलेगा। अगर तू इस कमांड को ट्रांसग्रेस करता है, हालेलुया, तू उस दिन मारा जाएगा। मतलब जो तूने श्राप और आरोप लगाए थे उसका दंड तेरे ऊपर वापस आएगा। कितने लोग समझ रहे? ट्रांसग्रेशंस जो है हम जो दुष्ट काम के माफी मिल चुके थे, हम जब भी परमेश्वर के कमांड को ट्रांसग्रेस करते, वो सारे चीजों को वापस से, डीमंस को और वो मृत्यु को और वो श्रापों को वापस से खुला दरवाजा मिलता है वापस से घुसने के लिए अंदर। कितने लोग समझ रहे? वो करता है ट्रांसग्रेशंस। अभी इसी को मध्य, तो मैंने आपको ट्रांसग्रेशंस के एग्जांपल्स बताए, वो पाप नहीं है, वो है परमेश्वर के आज्ञाओं का
उल्लंघन करना, उसके लिमिट्स को क्रॉस करना, उसके बाड़े को लांग के जाना। ओके, हालेलुया। अभी यशाया का 53:5 हमने क्या पढ़ा? उसके घायल होने से हमें अपने ट्रांसग्रेशंस उसने माफ किए। ही वॉज वुंडेड फॉर आर ट्रांसग्रेशन। वुंडेड मतलब, वुंडेड का असली मतलब है पियर्स्ड, कुछ वर्जन्स कहते हैं पियर्स, जो उसका मतलब है पियर्स्ड मतलब शरीर में होल करना। ओके, वुंडेड और ब्रूस्ड में अलग अलग। वुंडेड मतलब वो मार्क है जिसमें कट्स रहते हैं। ब्रूस्ड मतलब जैसे कोई थप्पड़ मारा आपको लाल पीला हो जाता है, उसमें कट्स नहीं होते हैं। ओके, ये दो अलग अलग चीजें, वुंडेड और ब्रूस्ड दो अलग अलग चीजें हैं। तो वुंडेड मतलब है पियर्स्ड। ओके, मतलब शरीर में कट्स आना या होल होना, उसका मतलब है घायल होना या वुंड होना। तो बाइबल अभी कहता है कि उसके वुंडेड होने से हमको ट्रांसग्रेशन, हमारा ट्रांसग्रेशन उसने उसके द्वारा ले लिया। अभी यीशु कहां पर वुंड हुआ या कहां पर उसको पियर्स किया गया? यीशु को पहले तो सिर पे पियर्स किया गया, मैं स्क्रिप्चर्स लेके आऊंगा इसके बाद। फिर उसके हाथों में पियर्स किया गया, उसके पैरों को पियर्स किया गया और उसके साइड को पियर्स किया गया। ओके, सिर, हाथ, पैर और उसके साइड। तो पहले हम लोग आएंगे सिर को क्यों पियर्स किया गया। ओके, मत्ती का किताब उसका 27वां अध्याय 29 और 30 पढ़े। मैथ्यू 27, 29 एंड 30। और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे खड्डों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। कांटों का मुकुट सर पे लगा के वो कांटों के ऊपर उन लोग सरकंडे से मारने लगे, और जब भी वो कांटों का मुकुट उसके ऊपर था और डंडे से मारने लगे, वो कांटे जो है उसके सिर के अंदर घुसने लगे और उसको वूंड करने लगे, पियर्स करने लगे या घायल करने लगे। जब भी हम लोग ट्रांसग्रेस करते हैं, जब भी हम लोग उल्लंघन करते हैं, उसका पहला पेनल्टी है कि हमारा जो हेड क्या सिग्निफाई करता है? हेड इंसान का ग्लोरी, इंसान का महिमा सिग्निफाई करता है। हमारा इंसान से उसका ग्लोरी ले लिया जाता है और उसके ऊपर शेम और रिप्रोच डाल दिया जाता है। हालेलुया। ट्रांसग्रेशन का पहला पेनल्टी है कि हमारा ग्लोरी जो है, ग्लोरी मतलब वो ग्लोरी का बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई का ग्लोरी नहीं, जो हमें हमारा स्टेटस है, ग्लोरी है, वो ले लिया जाता है और हमारे जीवन में वो ट्रांसग्रेशन का पेनल्टी के द्वारा शेम और रिप्रोच, हालेलुया, इंसल्ट, शेम, रिप्रोच। आप लोग समझ रहे हो? रिप्रोच का मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जो शर्म और लज्जा हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन से जो महिमा है, जो इज्जत है, वो ले लिया जाता है जब भी हम लोग ट्रांसग्रेस करते हैं। परंतु बाइबल कहता है यीशु ने उस ट्रांसग्रेशन के पेनल्टी को अपने सिर पे ले लिया, अपने सिर पे उसने घायल होने के कारण हमें जो है शेम और रिप्रोच, लज्जा से, इज्जत जाने से उसने बचा लिया। उसने वो लज्जा, वो बेइज्जती उसने अपने सिर के ऊपर लिया, जो ट्रांसग्रेशन लेके आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। कई लोग लज्जा और उनको इज्जत नहीं मिलता, उनके जीवन में ट्रांसग्रेशन है। मेरे प्रियो, ट्रांसग्रेशन का पहला पेनल्टी जो है शेम और रिप्रोच है, मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया। जब भी हम सॉल के साथ क्या हुआ? हालेलुया। उसका राज्य, उस भले ही वो सिंहासन पे बैठा था, पर उसके अंदर जो है पूरा, मतलब वो लज्जा में था, वो शर्म में था, उसके लिए इज्जत नहीं थी। जो शमूएल परमेश्वर का सेवक है, उसके आंखों के सामने सॉल गिरा हुआ था पहले से ही, भले ही वो सिंहासन पे बैठा था, पर वो शेम और रिप्रोच से भर चुका था। क्यों? उसके जीवन में ट्रांसग्रेशन था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? दूसरा है उसके हाथ। अभी आपको पता है, मैं स्क्रिप्चर्स है मेरे पास, उसमें नहीं जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, परंतु जब भी उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, हमें पता है उसके हाथों में कीले ठोके गए। ओके, सो the work given by God will be taken away from us when we transgress against God. जो हमारे हाथों के काम है, अभी फॉर एग्जाम्पल सॉल
जब भी उसने ट्रांसग्रेस किया, बाइबल क्या कहता है? सॉल, तेरे हाथों से परमेश्वर ने अपना राज्य ले लिया है। ओके, हालेलुया। ट्रांसग्रेशन का दूसरा पेनल्टी है, हमारे हाथों के काम को परमेश्वर ले लेता है। हालेलुया। जो हमारे हाथों के काम है, उसके फ्रूट ऑफ लेबर है। सॉल भले ही राजा था, परंतु किंगडम उससे निकल चुका था क्योंकि उसने ट्रांसग्रेस किया, और उसका दाम चुकाने के लिए यीशु ने अपने हाथों पे वुंड्स लिए ताकि हमें उस ट्रांसग्रेशंस के पेनल्टी से यीशु बचा सके। हालेलुया। तीसरा है, उसको पैरों पे कीले ठोके गए, पैरों पे वुंड्स दिया गया, पियर्स किया गया। हालेलुया। जब भी हम ट्रांसग्रेस करते हैं, परमेश्वर में हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है, हम आगे बढ़ना रुक जाते हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, सॉल रुक चुका था, उसको इतनी जलन हो रही थी कि वो आगे नहीं बढ़ रहा, दाऊद आगे बढ़ रहा है, भले ही उसके पास सिंहासन है अभी भी, क्योंकि बाइबल कहता है द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इर्रेवोकेबल, वो नहीं लिया जाता, परंतु ट्रांसग्रेशन का पेनल्टी जरूर आता है। हालेलुया। एक पास्टर का पास्टर पोजीशन नहीं लिया जाएगा जब तक वो मरा। हालेलुया। अगर कोई भी ट्रांसग्रेस करता है, वो पोजीशन पे है, उसको परमेश्वर नहीं निकालेगा वहां से, क्योंकि गिफ्ट्स और कॉलिंग इर्रेवोकेबल है, पर वो ट्रांसग्रेस कर रहा है, उसका पेनल्टी। और सॉल राजा जो है, इतना एंशियसनेस से भर चुका था कि दाऊद के प्रोग्रेस को वो देख नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। बाइबल कहता है सिंहासन पे बैठ के वो अपने स्पीयर को ऐसा ऐसा करता था, ऐसा ऐसा करता था। हालेलुया। टू एंड फ्रो करता था। उसका मतलब वो दिन भर सोचते रहता था, मैं दूसरे लोगों को कैसे रुकाऊं ताकि वो मेरे से आगे नहीं निकल सके। जब भी लोगों को वो सेंसेशन होता है, मतलब आपके जीवन में ट्रांसग्रेशन है, आप खुद नहीं बढ़ रहे, इसके लिए दूसरे लोगों को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हालेलुया। ट्रांसग्रेशन जो है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, भले ही हमारा पोजीशन है वहां पर, पगार मिलते जा रहा है, परंतु स्पिरिचुअली हमें पता है हम अटक चुके हैं क्योंकि ट्रांसग्रेशन है। और यीशु ने अपने पैरों पे कीले खाए ताकि हमारे प्रोग्रेस के पेनल्टी से हमें छुड़ा सके, हमें माफ कर सके। हालेलुया। उसने वो पेनल्टी अपने ऊपर ले लिया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। और फिर मैंने कहा चौथा है, यीशु ने अपने साइड में वुंड लिया। साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? साइड लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने एडम के साइड से रिब्स लिया और हवा को बनाया। वो अब रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेगेसी। जब भी हम ट्रांसग्रेस करते हैं, उसका वो फिर इनिक्विटी में मैं आऊँगा, ट्रांसग्रेस करते हैं, हालेलुया, उसका जो है पेनल्टी हमारे जनरेशन को चुकाना पड़ता है। हालेलुया। सॉल के साथ क्या हुआ? सॉल के बेटे भी उसके साथ मर गए, उसका जनरेशन को निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसग्रेशन किया। हालेलुया। परंतु यीशु ने हमारे लिए घायल हुआ साइड में ताकि वो हमें वो पेनल्टी से बचा सके। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, पर क्या हम नम्र होके उसके क्रूस के कार्य को रिसीव करने के लिए और बोलने के लिए कि हमने ट्रांसग्रेस किया, फिर उसे नहीं करेंगे, ये बोलने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे ट्रांसग्रेशन का मतलब? हालेलुया। वो जो तो ये सारे जो चिन्ह दिखते हैं, तभी हमें समझना है कि हमारे जीवन में ट्रांसग्रेशन है और यीशु ने उसका दाम क्रूस पे चुकाया है। हालेलुया। उसने हमारा बेइज्जती, हमारा लज्जा अपने सिर के ऊपर लिया। हमें जो दरिद्रता हमारे हाथों से भोगना था, उसने अपने हाथों के ऊपर लिया। हमें जो एक ही जगह पे स्टक रहना था, प्रोग्रेस नहीं करना था, उसने अपने पैरों के ऊपर लिया। हमारे जनरेशन को जो श्राप आना था, उसने अपने साइड के ऊपर लिया और उसने हमारे अपराधों से, हमारे ट्रांसग्रेशंस से हमें बचाया है उसके घायल होने के कारण। कितने लोग स्क्रिप्चर समझ रहे हैं अभी? ओके। हालेलुया। अभी हमारे पास समय नहीं है, पर मैं इनिक्विटी के डेफिनेशन पे आके वहां पर रुक जाऊंगा, फिर हम लोग बाद में शायद कंटिन्यू करेंगे। ओके। उसके बाद आता है हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। मतलब अधर्म मतलब इनिक्विटीज। सभी लोग बोले इनिक्विटीज। अभी अधर्म या इनिक्विटीज का मतलब क्या है? इनिक्विटीज का मतलब है पुराने पैटर्न्स ऑफ सिन, एंशिएंट पैटर्न्स ऑफ सिन। हालेलुया। ये आज के पाप नहीं है, ये पुराने पाप है। ओके। ये है इनिक्विटीज जो है वो जेनरेशनल है, वो ट्रांसफरेबल है, वो रिपीटेटिव है और वो इनहेरिटेड सिंस है। हालेलुया।
कुछ चीजें हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं, हम ऑटोमेटिकली लस्ट करते हैं। हालेलुया। वो चीज जो है हमारे फोर फादर्स भी करते थे, जो हमारे अंदर भी है, हमने इनहेरिट किया है। हालेलुया। वो हमारे ऊपर पास ऑन किया है, वो है इनिक्विटीज। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। हम हमारे माँ के कोख से जन्म हुए हैं। हालेलुया। ओके, इनिक्विटीज को डिफाइन करने के लिए, तो इनिक्विटीज क्या है? एंशिएंट पैटर्न्स ऑफ सिन, पुराने सिंस है, और वो है पीढ़ियों से आते हैं, वो ट्रांसफरेबल है, वो रिपीट होते रहते हैं पैटर्न्स की तरह। ओके, और वो इनहेरिटेड है, हमने इनहेरिट किया है उसको। ओके, हालेलुया। अभी हम लोग जाएंगे निर्गमन का किताब 34 का 7 में। एक्सोडस 34 वर्स नंबर 7 पढ़े वो वचन। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। अधर्म का दंड मतलब यहां पे इंग्लिश में लिखा है विजिटिंग द इनिक्विटीज ऑफ द फादर अपॉन द चिल्ड्रन एंड अपॉन द चिल्ड्रंस चिल्ड्रन टू द थर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन। इनिक्विटीज जो है वो पाप नहीं है। इनिक्विटीज जो है हमारे पुरखों के ट्रांसग्रेशन है, पाप है, पैटर्न्स है जो हमारे ऊपर आए हैं, जो हमारे नेचर में आए हैं, जो हमारे बॉडी में आए हैं, वो है इनिक्विटीज। हालेलुया। और एक वचन पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन, अभी भजन संहिता उसका 51 का 5, Psalm 51 वर्स 5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमेन, आमेन, हालेलुया। अभी ध्यान से सुने, ये वचन बहुत जरूरी है। क्या? अधर्म में उत्पन्न हुआ, इंग्लिश में लिखा है आई वॉज ब्रॉट फोर्थ इन इनिक्विटी एंड इन सिन माई मदर कंसीव्ड मी। कुछ लैंग्वेजेस में लिखा है आई वॉज फॉर्म्ड और शेप्ड इन इनिक्विटी। हालेलुया। जब भी हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, जब भी एक बच्चा पैदा होता है, भले ही वो मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, शैतान क्या करता है आपको पता है? परमेश्वर का एक योजना रहता है उस बच्चे के लिए, परंतु शैतान क्या करता है? जो अधर्म के पैटर्न से, इनिक्विटी से, उसको लेके वो इस नए बच्चे का डेस्टिनी और जर्नी शेप करता है। आई वॉज शेप्ड इन इनिक्विटी। हालेलुया। वो पैटर्न ये नए बच्चे पे वो लागू करता है जब हम पैदा होते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं कि जो इसके बाप ने किया, जो इसके परदादा ने किया, वही सब चीजें शैतान क्या करता है? उसका मतलब है आई वॉज शेप्ड इन इनिक्विटी। वो सारी चीजें, वो सारी श्राप, इनिक्विटी श्राप से कनेक्टेड है। ओके, वो सारे इनिक्विटीज जो है शैतान इस बच्चे के जीवन को शेप करता है, उसके लाइफ जर्नी को शेप करता है, उसके डेस्टिनी को शेप करता है, उसके फोर फादर्स और फादर्स के इनिक्विटी को लेके शेप करता है। हालेलुया। पर जब भी वो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, हालेलुया, आमेन, यीशु के साथ जब भी वो चलना शुरू करता है, यीशु के क्रूस के कार्य को वो समझता है, हालेलुया, वो मैनिपुलेशन जो उसके लाइफ जर्नी में है वो हटने लगता है और उसको असली रास्ता पता लगने लगता है। क्योंकि हमारा जीवन इनिक्विटी से शेप हुआ है, जो हमारे पुरखों के द्वारा हमें मिला है, उसके द्वारा हमारा माइंडसेट ऑपरेट करता है, उसके जैसा हम सोचते हैं, उसके तरह हम चलते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारा जीवन शैतान ने इनिक्विटी में शेप करके रखा है प्रियो, हमें नहीं पता। एंड इन सिन माय मदर कंसीव्ड मी। जब भी मैं पाप में आऊंगा, उसमें आऊंगा, क्योंकि जब भी परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, मैरिज को बनाया, तभी सेक्स जो था वो एक पवित्र कवनेंट था, एक पवित्र एक्टिविटी था। पर जब भी शैतान बीच में आया और इंसान ने पाप किया, जो सेक्स है वो इंसान ने अपवित्र एक्टिविटी बनाया। हालेलुया। जब भी एक हस्बैंड और वाइफ भी कई सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, कई सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है डेमोनिक रहते हैं। हालेलुया। जो पोर्नोग्राफी के थ्रू उन्होंने सीखा रहता है, जो दुनिया में लोग से, हालेलुया, तो कई सारे एक्टिविटीज जो करते हैं वो डीमन की तरह करते हैं, और फिर वो एक्टिविटीज के द्वारा
बच्चा पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है, वो अपवित्रता में पैदा होता है। इसलिए यीशु इंसान के बीच से नहीं आया, पवित्र आत्मा से आया, वो देह से नहीं आया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने आपको पहले बोला था इसहाक का भी रेवलेशन बाइबल से मैंने आपको दिखाया था कि बाइबल कहता है, ओके उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आया। हालेलुया। इन सिन माय मदर कंसीव्ड मी, ओके, इन सिन माय मदर कंसीव्ड मी। वो अपवित्रता लेके हम पैदा होते हैं। एक वचन में हम लोग जाएंगे जहां पर हम देखते हैं कि हमारे फोर फादर्स के इनिक्विटीज कैसे हमारे जीवन को शेप करते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 4। आपको पता है ये वो वचन किसके बारे में है? जाबेस के बारे में है। हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 and 10। चैप्टर 4 वर्स याबेस अपने भाइयों या याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दे दिया। आमेन, आमेन। यहाँ पर क्या कहता है? नाउ जाबेस वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। हाले उसके पास ऑनर था, पर एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? उसके माँ ने उसको एक नाम दिया था, जिस नाम ने, जिस आइडेंटिटी ने, इनिक्विटी एक पहचान जैसा है जो हमें हमारे पुरखों से मिलता है, और वो ही पहचान को लेके हम चलना शुरू करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? उसके माँ ने क्या कहा? उसका नाम मैं जाबेस रखती हूँ क्योंकि मैंने उसको दर्द में या पेन, आई बोर हिम इन पेन। मुझे अभी भी याद है कि हमारे कलीसिया में एक प्रॉफिट था जो कभी कभी परमेश्वर से सुनता था। हालेलुया। उसने, मुझे अभी भी याद है, उसने एक बार एक रेवलेशन शेयर किया था और उसने कहा कि याबेस जो है वो वेडलॉक से बॉर्न हुआ। हालेलुया। वेडलॉक मतलब अनलॉफुल मैरिड रिलेशनशिप से बॉर्न हुआ। तो परंतु चर्च में कई सारे लोग जो है उसको परसिक्यूट करने लगा, अरे ये कैसा, बाइबल में तो नहीं लिखा है, ये कैसा बोल रहा है, ये कैसा बोल रहा है। और अंत में आके उस प्रॉफिट को सामने आके माफ़ी मांगना पड़ा सबको, अरे नहीं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा रेवलेशन है, ये ऐसा है। परंतु जब भी हम स्क्रिप्चर को देखेंगे, मैंने कभी उसको परसिक्यूट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं आत्मा से कुछ बोल रहा है। जब भी हम स्क्रिप्चर देखेंगे, याबेस की माँ जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है वो लैंग्वेज ऐसा है जब भी माँ और बाप यूज़ करते हैं कि अरे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर ये बॉर्न हो गया। अनवांटेड चाइल्ड, अनवांटेड चाइल्ड, मैंने इसको दर्द में बोर किया है। आई बोर हिम इन पेन, इसके लिए मैं इसका नाम दर्द रखूंगा, याबेस रखूंगी, या पेन रखूंगी, या सौरो रखूंगी, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं था। उसका लैंग्वेज जो है अनवांटेड चाइल्ड, और वो ही जो उसने सिन किया, उसके माँ ने सिन किया, जो भी किया होगा हमें नहीं पता, परंतु उसका लैंग्वेज ऐसा है कि ये याबेस अनवांटेड था। हालेलुया। आप अनवांटेड नहीं है, यीशु ने आपको वांटेड बनाया है गॉड अपने राज्य के लिए, उसके क्रूस के कार्य के द्वारा। परंतु अगर माँ बाप ने आपको अनवांटेड का नाम दिया है, माँ बाप के इनिक्विटीज ने आपको शेप दिया है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? एक पहचान दिया गया। ये एग्जाम्पल है जहां पर जब भी हम पैदा होते हैं, हालेलुया, एक पुरखों के द्वारा या माँ बाप के द्वारा, हालेलुया, वो इनिक्विटी जो उन्होंने किया है हमें, हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे जीवन को शेप करने लगता है। हालेलुया। इनिक्विटी जो है हमारे जीवन को शेप करने लगता है, परंतु यीशु ने उसका प्राइस पे किया है। अभी हम लोग आगे जाएंगे और इनिक्विटी, जब भी हम इनिक्विटी करते हैं क्या होता है हमारे जीवन में। यशाया का किताब उसका 59, मुझे ये कवर करने दीजिए कुछ मिनटों में और फिर हम लोग अंत करेंगे। यशाया का किताब उसका 59, उसका पहला वचन से लेके पढ़े, पहला वचन से लेके तीसरा वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, कि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारे अंगुलियां
अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। आमेन। अभी ध्यान से सुने मेरी बात। यहां पर बाइबल कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार नहीं दे सकता, कर सकता, या वह बहरा नहीं कि वो सुन नहीं सकता, परंतु क्या हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने, योर इनिक्विटीज हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम गॉड एंड योर सिंस हैव हिडन हिज फेस फ्रॉम यू। जब भी हम लोग अपने पुरखों के इनिक्विटी में कंटिन्यू करते हैं, हालेलुया, अगर हमारे क्या बोलते हैं, एल्डर्स लोग हैं, हमारे फोर फादर्स लोग हैं, वो लस्ट में थे और हमें पता है यीशु में आके वो नहीं करना है, परंतु हम उनके इनिक्विटीज में कंटिन्यू करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। कोई भी प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इनिक्विटीज के कारण हमें परमेश्वर से अलग किया गया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। इनिक्विटीज के कारण many times the Lord is not hearing your prayer because of the iniquities are not dealt with। हमने iniquities से छुटकारा नहीं पाया और हम उन पुरखों के इनिक्विटीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे पता है मेरे पिताजी जो है एक मर्डरर था, एक गाली गलौज करने वाला आदमी था, और वो चीजें मेरे अंदर आ रही है और मैं उसमें कंटिन्यू कर रहा हूं, जानते हुए भी मैं इनिक्विटीज में कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं यीशु के क्रूस के कार्य के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा मुझे अपने पिता के इनिक्विटी से डिटैच होना है। अगर आपको एक मसीह जीवन जीना है, हालेलुया, आपको अपने पुरखों से अलग होना पड़ेगा और परमेश्वर के राज्य का बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो सीड है वो हमारे माँ बाप से नहीं आया है। हमारे अंदर सीड जो है वो परमेश्वर के आत्मा से आया है और उसी आत्मा के ट्रेट में हमें जीना है, उसी आत्मा के कैरेक्टर में हमें जीना है और पुरखों का इनिक्विटी को हमको निकालना है। हालेलुया। आपको पता है आपके परिवार में सब चोर थे, आप भी वो चोरी करते जा रहे हो, आप इनिक्विटी में कंटिन्यू कर रहे हो, आप शैतान के दिए हुए पैटर्न में कंटिन्यू कर रहे हो। आपको पता है कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, किसी का भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ, हालेलुया, और उन्होंने सभी लोगों ने उनके पत्नी को मार मार के भगाया है। आप भी अपने पत्नी के साथ ऐसा ही कर रहे हो, आप इनिक्विटी में कंटिन्यू कर रहे हो। वो पैटर्न्स है जिसके अंदर लोग कंटिन्यू करते हैं, उन लोगों का क्रिश्चियन होने का कोई मतलब नहीं है, उनके प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाते हैं। फिर क्या कहता है इनिक्विटीज, वर्स 3 में क्या कहता है, फॉर योर हैंड्स आर डिफाइल्ड विद ब्लड एंड योर फिंगर्स विद इनिक्विटी। क्योंकि आपको परमेश्वर दिखाएगा तुम्हारे पुरखों ने लहू बहाया है, तुमको नम्र होके माफी मांगना है। कई लोग घमंडी है, मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है, मैं पवित्र हूं, उनको परमेश्वर इनिक्विटी से नहीं छुड़ा सकता। नम्र होके बोलना है, मेरे हाथों में खून है परमेश्वर, आपने खून नहीं किया है, आपके पुरखों ने खून किया है, उसके लिए माफी मांगना है, क्योंकि उनका खून आपके हाथों पे भी है और वो इनिक्विटी पास होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत मसीह लोग इनिक्विटी से डील नहीं करते। बहुत सारे सिन जो आप नेचर से कर रहे हो और आपको लगता है अरे ठीक है ना, वो इनिक्विटी है, ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर जा रहे हो। बहुत सारे प्रिजम्पशन सिन है, मतलब सोच बूझ के आप प्लान करते हो विकेडनेस, ईवल लोगों के खिलाफ। हालेलुया, वो इनिक्विटी है, वो अधर्म है। हालेलुया। जब भी आप मसीह में आते हो, आप पाप करने की सोच भी नहीं सकते हो, वो पाप जो मृत्यु की तरफ लेके जाती है। जब भी मैं पाप में आऊंगा, मैं उस बारे में बात करूंगा। इनिक्विटीज, कितने लोग समझ रहे हैं? फिर हमने पहला शमूएल 15वां अध्याय 23वां वचन देखा कि स्टबर्ननेस इज एज इनिक्विटी एंड आइडोलेट्री। इनिक्विटी में लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वो लोग हट्ट होते हैं, वो लोग स्टबर्न होते हैं। इजराइल अपने पुरखों के इनिक्विटी में कंटिन्यू करते गया, जैसे उनके फोरफादर्स का हैबिट था, वही हैबिट्स में का। क्यों? वो लोग हट्ट लोग हैं। जब भी आप हटीले लोग हैं, स्टिफनेक लोग हैं और जिद्दी लोग हैं, इनिक्विटी जो है वो आइडोलेट्री में बदलता है। ओके, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परंतु बाइबल कहता है वो कुचला गया, ब्रूस्ड किया गया हमारे अधर्म के कारण, इनिक्विटीज के कारण। हालेलुया। किधर वो कुचला गया? ब्रूज राइट वर्ड है, मतलब उसको मार लगा। 2 जगह पे उसको मार लगाया, ब्रूस किया गया। पहला है उसका चेहरा, दूसरा है उसका पूरा शरीर। उसके चेहरे पे लोगों ने थप्पड़ मारा, घूसे मारे और चेहरे पे ब्रूजेस आए उसके। हालेलुया। जब भी हम लोग, आप बाद में पढ़ सकते हैं, मत्ती का किताब 26वां अध्याय 26 का 67 पढ़े और जॉन का गॉस्पेल ऑफ जॉन 18 का 22, वहां पर देखेंगे कि उन लोगों ने यीशु को
मुंह पे थूका और थप्पड़ मारा। हालेलुया। क्यों थप्पड़ मारा? हालेलुया, ताकि हमारे डैमेज्ड इनिक्विटी आइडेंटिटी को वो अपने मुंह पे ले सके। जो चेहरा है वो आइडेंटिटी को दर्शाता है, और हमारा डैमेज्ड आइडेंटिटी को का कर्स को, इनिक्विटी को उसने अपने चेहरे पे ले लिया। वो डैमेज्ड इनिक्विटी के आइडेंटिटी को उसने अपना पहचान बना लिया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए उसने मुंह पे ब्रूजेस खाए। दूसरा, उसने पूरे शरीर पे ब्रूजेस खाए। मत्ती का किताब उसका 27 अध्याय 26 वचन और जॉन का 19:1, जहाँ पे लिखा है यीशु को मारा गया पूरे शरीर में। क्यों उसने शरीर पे ब्रूजेस खाए? ताकि शरीर के द्वारा जो इनिक्विटीज़ को हम इनहेरिट करते हैं वो ख़त्म कर सके। इसके लिए उसने अपने शरीर को कुचल दिया, अपने शरीर को जो है ब्रूस करवाया, ताकि हमें फोरफादर्स के इनिक्विटी जो हमारे शरीर के द्वारा पास ऑन होते हैं उससे हम निकाल सकें, उससे हमें निकाल सकें। अगर आप यीशु मसीह में हो, आप आपके पिताजी जैसे नहीं दिखने चाहिए, आप यीशु मसीह के जैसे दिखने चाहिए। लोग आपको बोल के देखे, अरे तुम इसका बेटा लगते ही नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आप उसके बीच से आए हो, आप आपके एंसेस्टर्स के बीच से नहीं आए हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग प्रार्थना करेंगे और अगली बार मैं सिन भी कवर करूंगा। हालेलुया। परंतु ट्रांसग्रेशन, इनिक्विटी, सिन, हर एक चीज़ का उसने दाम चुकाया है, हर एक चीज़ का उसने दाम चुकाया है। और आज हम लोग मांगेंगे कि परमेश्वर यीशु आज हमारे ट्रांसग्रेशंस के लिए जो हमें शेम और रिप्रोच है, परमेश्वर आप हमारे जीवन से ले लीजिए प्रभु। आपने जो अपने सिर के ऊपर परमेश्वर आपने वुंड्स लिए प्रभु, आपको पियर्स किया गया, उसके द्वारा हमारे शेम और रिप्रोच को, बेइज्जती को, इंसल्ट्स को हमारे जीवन से निकाल दीजिए प्रभु। प्रभु ट्रांसग्रेशंस के कारण परमेश्वर हमारे हाथों के काम में बरकत नहीं है प्रभु, ले लिया गया, वो पेनल्टी को आपने चुकाया है। और आज नम्र होके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी परमेश्वर पेनल्टी आपने चुकाया है, और वो पेनल्टी को, वो होल्ड को हमारे हाथों से निकाल दीजिए, हमारे पैरों से परमेश्वर प्रोग्रेस के होल्ड को निकाल दीजिए प्रभु। हमारे जनरेशन पे आने वाले इनिक्विटीज़ को जो हमारे ट्रांसग्रेशन के द्वारा होते हैं प्रभु, माफ़ कर दीजिए, हमारे ट्रांसग्रेशंस को माफ़ कर दीजिए, हमारे ट्रांसग्रेशन को परमेश्वर। इनिक्विटीज़ जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमने इनहेरिट किया है, आज निकाल के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि आपका शरीर कुचला गया ताकि हमारा शारीरिक मनुष्यत्व प्रभु आप खत्म कर सके। खत्म कर दीजिए जो भी पुरखों से आया है, जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेड्स, जो भी माइंडसेट पुरखों के द्वारा आया है प्रभु, खत्म कर दीजिए यीशु के नाम से। जो भी पहचान, आइडेंटिटी प्रभु पुरखों के द्वारा हमें दिया गया है प्रभु, खत्म कर दीजिए यीशु के नाम से। आपके थप्पड़ खाने के द्वारा, आपके मुंह पे ब्रूजेस के द्वारा आपने उसे खत्म किया है, और हमारे पापों के लिए प्रभु आपने क्षमा दिया है, छुटकारा दिया आपके मृत्यु के द्वारा। आपका सामर्थी क्रूस का कार्य आज लोगों के जीवन में रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। माइटी डिलीवरेंस आपके बच्चों के जीवन में आप लेके आए यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।